आज हम बात करने वाले हैं लीव इनकैशमेंट की। कोई भी कर्मचारी जो सरकारी सेवा में है, जब वो सेवानिवृत्त होता है तो उसकी ये इच्छा रहती है कि मुझे जो पेंशनरी बेनिफिट है वो समय से मिल जाए, और ये भी उसके रिटायर होने से पहले उसका ये रहता है कि मेरे को पेंशनरी बेनिफिट्स जो है वो किस तरह से मिलेंगे। यही नहीं, बीच में भी गवर्नमेंट सर्वेंट्स जब अपनी सर्विस के आखिरी पड़ाव में होते तो उनकी भी इच्छा रहती है कि मुझे क्या पेंशनरी बेनिफिट्स मिलेंगे, किस तरह से मिलेंगे, क्या उनका क्राइटेरिया रहेगा, ऐसा करके रहता। तो इस प्रकार से पेंशनरी बेनिफिट्स जो है वो एक एम्प्लॉय के लिए बड़े ही महत्वपूर्ण है। तो आज हम जानेंगे कि पेंशनरी बेनिफिट्स में से एक जो लीव इनकैशमेंट बेनिफिट है वो किसको मिलता है, कब मिलता है, किस तरह से मिलता है और कितनी लीव का मिलता है। आज हम उसको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो के मैं डिस्कशन प्रारंभ करने से पहले मैं फिर कहना चाहूँगा कि इन वीडियो का उद्देश्य जो है वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट सर्विस जो है, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय सर्विस जो है, या गवर्नमेंट टू सिटीजन सर्विस जो है वो अच्छी हो सके, उसमें ये वीडियो जो है वो हेल्पफुल हो सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि हमारे ऊपर जो रूल्स लीव रूल लागू होते हैं वो सेंट्रल सिविल सर्विस लीव रूल्स 1972 लागू होते हैं, जिनको कि HPFR में जिसका पार्ट 3 है उसमें उसको इलेबोरेट किया गया है। तो HPFR पार्ट 3 का रूल 39 ये कहता है कि रिटायरमेंट पर या कोई व्यक्ति जो है, कर्मचारी जो है वो अपनी सर्विस को छोड़ता है या किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उस स्थिति में उसके जो ड्यूज़ क्लियर किए जाएंगे तो उसमें उसकी उस समय पर जो बैलेंस अर्न लीव होगी उसका जो है वो उसको इनकैशमेंट की जाएगी, लीव सैलरी उसको दी जाएगी। पॉइंट 2, मैक्सिमम इनकैशमेंट कितने दिन की होगी? तो मैक्सिमम इनकैशमेंट जो होगी वो 300 दिन की होगी। किसको ये अमाउंट पे किया जाएगा? तो रिटायरमेंट के पश्चात जो एम्प्लॉई है उसको पे किया जाएगा, और अगर किसी एम्प्लॉई की डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली की डेफिनेशन के अनुसार जो भी लीगल हेयर्स होंगे उनको ये अमाउंट पे किया जाएगा। अब इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे हम? तो कैलकुलेशन का इसका बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है कि उस समय जो व्यक्ति वो बेसिक पे जो ले रहा है वो प्लस उस समय जो DA एलिजिबल है वो दोनों को प्लस करेंगे अपॉन 30 और मल्टीप्लाई बाई बैलेंस जो उसकी अर्न लीव है उसको उससे मल्टीप्लाई करेंगे। एक इसमें ऐसा है कि कुछ स्टेट्स या सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें कि LTC के साथ भी एनकैशमेंट रहती है अर्न लीव की। अगर ऐसा कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट या कोई स्टेट है तो उसको उसमें से बैलेंस कर लिया जाएगा। लेकिन हम हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में ऐसा नहीं है। इनकैशमेंट जो रहती है वो रिटायरमेंट के टाइम ही रहती है, इसलिए इस पर जो बैलेंस अर्न लीव होगी उसको ही यहाँ पर कैलकुलेट किया जाएगा। एक एग्जाम्पल हम देखते हैं। एक एक्स एम्प्लॉई है जो कि 50,000 बेसिक पे के साथ रिटायर हो रहे हैं। उस वक्त DA जो है 50% है जो कि 25,000 बना, और उनकी अर्न लीव जो बैलेंस है वो 290 है। तो बेसिक पे प्लस DA 75,000 अपॉन 30 और इसको मल्टीप्लाई किया हमने EL बैलेंस से 290, तो ये बनता है 7,25,000। तो इस प्रकार से उनको जो है वो 7,25,000 की इनकैशमेंट जो है वो लीव की होगी। जो भी बैलेंस हो, यहाँ पर हमने 290 का एग्जाम्पल लिया, जो भी बैलेंस होगा वहाँ पर ये लिखा जाएगा, और बेसिक पे जो भी किसी कर्मचारी की होगी। एक कन्फ्यूजन सी रहती है कि कई बार अर्न लीव में क्या रहता कि इनकैशमेंट में क्या रहता है कि दिस इज़ वन टाइम सेटलमेंट। तो पे या DA की रिवीजन में क्या, मान लीजिए जैसे हम हिमाचल की बात करें तो इस पर जो है हमारा 34% DA चला है और 12% जो है वो ज़्यादा हो चुका है सेंटर की ओर से। तो उस स्थिति में अगर भविष्य में अगर ऐसा DA इंक्रीज़ होता है तो इस वक्त रिटायर होने वाले कर्मचारियों पर क्या उसका लीव इनकैशमेंट के उसमें असर रहेगा। तो स्थिति में इसी उसका 39 रूल का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑर्डर नंबर 8 है कि अगर DA इंक्रीजेज विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट रिमिजिबल, कि अगर DA बैक डेट से इंक्रीज़ होता है तो उसका लाभ जो है वो मिलेगा, यानी हमारी जो लीव इनकैशमेंट है वो रिवाइज होगी। रिवाइज कैसे होगी? उसी फॉर्मूले से होगी। DA जो 8% आ जाएगा और उसमें से माइनस जो 8% जो पहले पेमेंट है उसी को लेस कर दिया और बैलेंस जो है वो एम्प्लॉय को पे कर दिया जाएगा।
पे के केस में चर्चा करते हैं, अगर मान लीजिए किसी की फिक्सेशन जो है वो बैक डेट से होती तो उस स्थिति में हो गया। तो अप्रैल 2023 से पहले ऐसा हिमाचल में जो था वो लीव इनकैशमेंट की रिवीजन नहीं किया जाता था, परंतु फाइनेंस डिपार्टमेंट की एक नोटिफिकेशन हुई है अप्रैल 2023 में, 25/4/2023 की वो नोटिफिकेशन है, जो कि एक हाई कोर्ट के निर्णय के बाद जो है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट ने जारी की थी। तो उसमें ऐसा कहा गया कि ऐसा कुछ रिवीजन होता तो उसमें जो है फाइनेंस की लीव इनकैशमेंट जो है रिवीजन होगी, और बड़े सारे कर्मचारियों की हुई भी। परंतु फिर भी मेरा आपसे एक अनुरोध है कि भविष्य में हम जब भी इस प्रकार का कोई रिवीजन करें पे को लेकर, तो टाइम टू टाइम जो इंस्ट्रक्शन है फाइनेंस डिपार्टमेंट की उनको हम जो है वो उनसे गो थ्रू रहें तो ज़्यादा अच्छा है। इतनी सी जानकारी कि लीव इनकैशमेंट की पेमेंट किस तरह से होगी, कैलकुलेशन किस तरह से होगी, मैक्सिमम कितनी होगी, ये हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।